नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 30, स्पीड 60, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष जी, आपने पक्षपात का वर्णन किया है। अब सिर्फ गुजरात का मन रखने के लिए मैंने संस्थापित नीति के विरुद्ध जाकर बॉयलरों के आयात की बात मान ली, क्योंकि आपकी सरकार ने कहा कि अगर उन्हें बॉयलर मिल जाएं तो उनका काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। वह कैबिनेट की इच्छा के विरुद्ध किया गया। यह मेरी भी अंतरात्मा के निर्णय के विरुद्ध था, लेकिन गुजरात ने कहा, आप हमारी चीज़ों को रोक रही हैं। इसलिए मैंने कहा, तो ठीक है, उनको कर लिया जाए। हालांकि उससे हमें कुछ अर्थों में हानि हो सकती है। फिर क्या हुआ? हुआ यह कि उन्होंने आयातित बॉयलरों का प्रयोग नहीं किया। अगर हमने स्वयं अपने यहाँ उन्हें बनाने का फैसला किया होता तो वे उपयुक्त समय पर तैयार हो सकते थे। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आपने जो प्रमाण मुझे दिए हैं उनमें से एक भी न तो हमारे देश के बारे में और न उद्योगों की स्थिति के बारे में सही और यथार्थ जानकारी पर आधारित है। मैं मानती हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यकुशलता की वास्तविक रूप में आवश्यकता है। यह भी जरूरी है कि केंद्र निर्णय ले कि प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए। लेकिन मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहूँगी कि आपने तथ्य को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना चाहा है और जिस तरह आप केंद्र सरकार से टकराव का रास्ता चुन रहे हैं, उससे ना तो संबंध ही अच्छे बनेंगे, न निर्णय शीघ्र लिए जा सकेंगे। आपने कहा कि नारेबाजी से कोई काम नहीं बनता। क्या मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा नारों का प्रयोग कौन करता है? व्यापारी वर्ग ही ऐसा करता है। उनके विज्ञापन भी ऐसे होते हैं। एक ऐसे देश में जहां ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए,
विज्ञापन एक ग्रहणशील समाज का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, ज़रूरत बढ़ाते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए मांग पैदा करते हैं जिनके बिना भी हमारा काम भली भांति चल सकता है। यह सब इसलिए किया जाता है कि ऐसा अन्य देशों में होता है और इससे हमारे यहाँ लोग ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। इसलिए यह कहना व्यवहारिक नहीं है कि व्यवसाय अगर आज ज़्यादा लाभ कमा रहा है तो यह चीज़ों को देखने का व्यवहारिक तरीका मात्र है और वह एकमात्र तरीका यह है कि भारत के नवनिर्माण में कैसे अधिकाधिक लोगों का सहयोग लिया जाए। और लोग ऐसा तभी करेंगे जब उन्हें यह एहसास हो कि उनके साथ न्याय और औचित्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अगर मैंने कुछ कठोर शब्द कहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि मेरी नीयत ऐसा करने की नहीं थी। यद्यपि मैं यह जरूर कहूँगी कि आपके दोनों भाषण बहुत भड़काने वाले थे, परंतु मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे औरों पर आरोप लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।